कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किया किनारा, सर्जिकल स्ट्राइक पर साधा था निशाना। जयराम रमेश के बाद अब राहुल की प्रतिक्रिया, बीजेपी को बैठे बिठाए मिला मौका। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया ये बयान इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने तो इस पर ऐसी घेराबंदी शुरू कर दी है जैसे कोई फौज अपने दुश्मन को घेरती है। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। गाते पाकिस्तान और आतंकवाद की है, और अब तो मेरी भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाए जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए, जिससे जब ये भारत लौट कर आए तो गिनती अक्षरशः बता दें कि कितने पाकिस्तानी कैंप उड़े, कितने पाकिस्तानी आतंकवादी मारे, और कौन कौन वहां पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर रोने वाला था और नहीं रोने वाला, तो ये तीनों रो रहे। दिग्विजय सिंह पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग चुके हैं, तब भी कांग्रेस की फजीयत हुई थी, लेकिन इस बार पार्टी दिग्विजय के बयान को ढोने के मूड में नहीं है। इस बयान के असर को इस नजारे से भी समझा जा सकता है कि उनकी ही पार्टी के नेता दिग्विजय से किनारा करते दिखे हैं। मीडिया के सामने जयराम रमेश का यूं आना और प्रतिक्रिया देना सबको चौंका भी रहा है और दिग्विजय पर सवाल भी खड़े कर रहा है। Regarding that, please ask him. But You please ask him. please. So we are just asking him a question because We have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Don't just move on. we are just Move on. पार्टी ने किनारा कर लिया। move on. Let's walk. लेकिन आप Allow me to walk. Stopping you to walk. Allow you are stopping me from walking. वो हमारे पार्टी का इसमें आ गया, क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। बात जयराम रमेश तक ही नहीं थमी, अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि दिग्विजय के बयान से वे सहमत नहीं हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। अपने ही बयान को लेकर दिग्विजय अलग थलग हो गए हैं। सोच में तो दिग्विजय भी जरूर होंगे, लेकिन सच तो सच है, सियासत में बयान बहुत मायने रखते हैं। ये हारे हुए को जिता सकते हैं और जीते हुए को हरा सकते हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या दिग्विजय सिंह ने फिर बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस दिग्विजय के बयान से किनारा कर मामले को तूल देना नहीं चाहती? सवाल नंबर 3, क्या विधानसभा चुनाव में दिग्विजय का बयान मुद्दा बनेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दिग्गी पर गदर। कुछ चीज़ें वाकई कई बार समझ से परे होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको हमको भी अपने जीवन में मालूम होती हैं, लेकिन वो गलतियां बनकर अगर बार बार प्रकट होती हैं, और राजनीति में तो ये गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। बड़ा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी जैसा चतुर सीजन्ड पॉलिटिशियन एक ऐसे विषय को क्यों उठाता है जिस विषय पर सबको मालूम है कि उस विषय का जिक्र करना ही न सिर्फ सेना पर प्रश्न खड़े करना है, बल्कि उसका अगर पॉलिटिकल माइलेज है तो वो पूरा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और दिग्विजय सिंह जी इसके पहले भी अपने इसी तरह के बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहे हैं और बीजेपी के लिए कटघरे में रहे हैं, और कई बार अपनी पार्टी के लिए भी वो मुश्किल का सबब बने हैं। अब जिस तरह से
भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर यह विषय उछला, क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान अब तक कांग्रेस और ख़ासतौर से जयराम रमेश बहुत कुशलतापूर्वक नैया खेने की कोशिश करते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार देखा गया है कि जहां उनको लगा, उन्होंने बीच में इंटरवीन करके कहा कि नहीं, इस विषय पर बात नहीं होगी, आप यात्रा पर बात करें। तो यात्रा के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक कोई ऐसा विषय भी नहीं है जिस पर अब बात की जाए। ऐसे में दिग्विजय सिंह जी का ये बयान, ये विषय को उठाना क्या बताता है? और जिस तरह से जयराम रमेश को सामने आकर, जो कि मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख हैं कांग्रेस के, उनको जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी के सामने से माइक आईडी और कैमरों को हटाना पड़ा, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की एक बेहद बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी, उसके एक वरिष्ठतम नेता, और उनके सामने आने वाले मीडिया के कैमरों को हटाने का क्या मतलब है, ये किसी से छिपा नहीं है। और राहुल गांधी सहित तमाम कांग्रेस को ये कहना पड़ रहा है कि हम उनके बयान से असहमत हैं, सेना को लेकर हमें कहीं कोई जोखिम और इस तरह की बात उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं हमारे साथ, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, उनका स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जय नागड़ा जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। जय जी, पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह जी ये चूक कर रहे हैं या वो अपनी राजनीतिक शैली पर अडिग रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बयानों से अलग नहीं होंगे और जो भी वो बीजेपी के बारे में सोचते हैं वो अपने भाषण में, अपने इंटरव्यूज़ में कहते रहेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बना है? शरद जी, जैसे ये बात सही है कि सेना जैसा संवेदनशील इस पर राजनीतिक टिप्पणियों से तो बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं इससे भी सहमत हूं कि भाजपा को भी इस बात से बचना चाहिए कि इस सर्जिकल स्ट्राइक का वो श्रेय ले, और कांग्रेस को भी आरोप प्रत्यारोप से। ये विशुद्ध रूप से देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसपे किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी किसी भी रूप में ठीक नहीं है। रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी का, ये बात सच है कि आप और हम लोग मध्य प्रदेश में उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। वो जो अपना स्टैंड लेते हैं बहुत जल्दी उससे पीछे हटते नहीं, एक ही। दूसरा बात यह है कि वो बहुत ज्यादा राजनीतिक लाभ हानि का सोचे बिना अपना बयान देते हैं, और इस बार भी मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने ये सोच करके किया कि इसका उनको राजनीतिक रूप से क्या लाभ मिलेगा या कुछ मिलेगा। अब खैर जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के बयानों से कांग्रेस ने भी किनारा किया है, राहुल जी ने भी बड़ी परिपक्वता दिखाई है, और उन्होंने पूरी एकता यात्रा को विवादों से बचा के रखा है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में बेहतर दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं कि आखिर उनके मन में क्या संदेह है और क्यों ये इस तरह का विषय वे उठाते रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा विषय वो क्यों उठाते हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस यात्रा में अब तक इस तरह का कोई विषय नहीं उठा है, उस यात्रा में इस विषय को उसके समापन के नज़दीक पहुंचने पर इस विषय को उठाने के पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी, ये दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल की मैं रिएक्शन उनसे ज़रूर लेना चाहूँगा। आप किस तरह देखते हैं नरेंद्र जी? बीजेपी के लिए तो ये एक बड़ा मसला हमेशा से ही रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद तो पूरी बीजेपी एक तरह से दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध खड़ी हो गई है। ना बिल्कुल, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह के खिलाफ नहीं खड़ी हुई है, बल्कि इस तरह के जो भी बयान देते हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रहती है। एक समय था जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, उस समय जब अपनी सेना शौर्य दिखा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तत्कालीन सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ खड़ी थी। भले उसका हमें राजनीतिक नुकसान हुआ, लेकिन सेना के शौर्य पर हमने कभी ना कोई प्रश्न चिन्ह लगाया, ना उसके लिए कभी तत्कालीन सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बल्कि साथ दिया। दूसरी ओर इस तरह की जो बातें अभी दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस ने उनसे किनारा झाड़ दिया और उनको अलग थलग कर दिया, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। दूसरी बात, आज मैं देख रहा था आपके चैनल पर भी थोड़ी देर पहले देखा कि राहुल जी ने भी उनके बयान से अलग थलग अपनी पार्टी को किया, लेकिन कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा
शर्मनाक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन में की सीमा पर हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। तो इस तरह का बयान जब इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी ने दे दिया, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अतिशयोक्ति की है इन लोगों ने। यदि दिग्विजय सिंह जी का बयान गलत है तो राहुल गांधी जी को भी अपने बयान को वापस लेना चाहिए जिसमें उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों के पिटने की बात कही थी। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की अब जो वो जिसको अपन एक नूरा कुश्ती कहते हैं, अब ये नूरा बयानबाजी जो कांग्रेस की हो रही है, देश की जनता समझती है कि एक पक्ष दूसरी अलग बात कह रहा है, दूसरा पक्ष अलग बात कह रहा है। जयराम जी तो मैं समझता हूँ मीडिया कर्मियों का भी उन्होंने अपमान किया, किस तरह से उन्होंने आईडियाँ हटाई हैं, कल भी किया था, आज भी किया है, और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और आज प्रश्न भी नहीं पूछने दे रहे हैं। तो इससे मेरे को लगता है दिग्विजय सिंह जी का बयान ही नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस ही दिग्भ्रमित है। अवनीश जी, कठिन विषय है आपके लिए और निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह जी पर बात है। मध्य प्रदेश के ही निकले हुए राजनेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी एक अपना पहचान, अपना मकाम बनाया है। किस तरह कांग्रेस अलग तो आप खड़े हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी बोल क्यों पड़ते हैं और क्यों पार्टी को मुसीबत में डाल देते हैं? जी सर, सबसे पहले तो स्पष्ट है बात, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि इस बयान से हम कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखते। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा, क्यों कहा, ये निजी बातें सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, कई सारे नेता भाजपा में भी शरद जी कहते हैं, उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते। अगर राहुल जी ने स्पष्ट किया है शरद जी, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस की विशेषता है कि हमको कितना नफा नुकसान हो हम ये इसकी परवाह नहीं करते। मनमोहन सिंह के सरकार के समय में ए राजा कनिमोझी कलमड़ी जी पर आरोप लगे, तुरंत जेल में डाल दिया, तुरंत उनका इस्तीफा लिया। लेकिन जब टैनी मिश्रा का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता, 6 किसान मर जाते, तब टैनी मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता, जेल में डालने की तो बात अलग है शरद जी। तो यही कांग्रेस है। राहुल गांधी जी ने जिस साफगोई से उस चीज को बाकायदा कहा कि हम इस बयान से किनारा करते, हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि शरद जी कांग्रेस पार्टी कभी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर ही नहीं सकती है, ये काम तो इनका है। जब याद करिए शरद जी, जब हम चीन से युद्ध हुआ था, जब हम किसी तरह से युद्ध में पीछे रह गए थे, इन्होंने उस युद्ध का तंज, उस युद्ध की आज तक ये तंज मारते हैं किस पर? कांग्रेस पर, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। पहला युद्ध पाकिस्तान से लड़ा शरद जी, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान के 2 फाड़ कराए, ये सवाल खड़े, तारीफ हुई साहब, उसमें तो संघ ने भी तारीफ मैं देखिए वही कह, दुर्गा जी की उपमा दी गई इंदिरा गांधी सर जी। एक चीज और आपने देखा होगा कि बोफोर्स के बारे में ने बहुत कुछ कहा है, याद करिए, और उस बोफोर्स ने अपना जो कहते हैं ना जो कलंक था वो कारगिल की युद्ध में ढोया। हम उस समय अपनी सरकार के साथ, अटल बिहारी के साथ खड़े थे। तो ये शरद जी, कांग्रेस कभी भी इस तरह के सवाल नहीं करती। और जहां तक सर दिग्विजय सिंह क्यों करते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की मैं बात कहूंगा, ये उनका निजी बयान है, ये बात स्पष्ट हो गई। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया, तो अवनीश बुंदेला भी आज यही कहेगा। लेकिन सर, ये भी परंपरा तो नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार कहें अलग हो रहे हैं हम और निजी बयान आते रहें। देखिए सर जी, आज तक उनके जो भी देखिए दिग्विजय सिंह जी के जो बयान है सर जी, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सेना पर यहाँ भी सवाल नहीं है, यहाँ सवाल मोदी सरकार से है कि कहाँ से आया 300 किलो आरडीएक्स, वो 40 जो सैनिक मारे गए उनको आज तक न्याय क्यों, ये सवाल है। मतलब आज भी सेना से सवाल नहीं है सर जी, सेना के शौर्य से सवाल नहीं है। सर जी एक बात तो बताएं, ये बार बार कहते हैं कि अभी पटेल साहब भी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा कि पिट गई ये वो। आपको याद है सर जी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ सैनिकों के सिर काट के ले गए थे ये लोग, मुझे लगता है इस विषय है ना। तो ये देखिए बात ये नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद भी आप देखिए उस समय भी इन्होंने किस तरह की बातें की थी। सेना के मनोबल और उसकी उच्चता ही सर्वश्रेष्ठ है सर, हमने भारतीय सेना का कहीं कोई जवाब नहीं है। और सर हमने कभी सेना के नाम पर राजनीति नहीं की। आप देख लें, क्या कभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कभी आपने पोस्टर छपे देखे सैनिकों? काफी देर से पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो ये जिन्होंने पुराने जो इस बात कर रहे थे कि हमारे सेना पर हमला जब हुआ था तो हमने यही तो कहा था कि एक सिर के बदले में 10 सिर काट के लाएंगे। और जब हमारे साथ में हुआ तो निश्चित रूप से हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, एयर स्ट्राइक भी की और लगातार किए। और जिस तरह से पाकिस्तान को घेरने का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, उसका परिणाम है कि आज पाकिस्तान आर्थिक स्थिति बेहाल है उसकी, वो आटे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की ये हालत है, जो कश्मीर चिल्लाता था वो आज आटा चिल्ला रहा है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पाकिस्तान को घेरने
करने का काम किया, जो उसके मददगार थे उनको हटाने का काम किया, जो उसको आर्थिक मदद मिलती थी उसको बैन करने का काम किया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार ने किया है। और दूसरी ओर देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, सेना कभी भी राजनीति का कारण नहीं हो सकती। सेना को सदैव इससे ऊपर रखना चाहिए। यदि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इसकी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा था, डीजीएमओ ने कहा था, जो सेना का प्रवक्ता है, सेना के पक्ष जनता के सामने रखता है। तो जब वहां से कोई बात कही गई थी तो उस पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाना और फिर कांग्रेस ये कहा कि उनका निजी बयान है, तो भाई ऐसे नेता को अपनी पार्टी के अंदर क्यों रखते हैं कि जिसके बयान से आपको बार बार कहना पड़ता है कि उनका निजी बयान है। ये निजी बयान नहीं है, ये मैं फिर दोहराऊंगा, ये कांग्रेस की नूरा बयानबाजी है और कांग्रेस की अंदरूनी जो राजनीति है उसका परिणाम है कि एक पक्ष को आप साधो, एक पक्ष को हम साधें। और पता नहीं कांग्रेस इस तरह से करके सारे पक्षों को खोते चली जा रही है, जिसके भारत जोड़ो यात्रा के नाम से टुकड़े टुकड़े गैंग को उनको जोड़ने का काम किया। कांग्रेस को जोड़ नहीं पा रहे हैं, पूरे भारत को जोड़ने की बातें करते हैं। चलिए जी, मैं फिर एक बार जय नागड़ा जी की तरफ रुख करूंगा। जय जी, मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, जो भी दृश्य हमने आज देखा कि जयराम रमेश जी को रेस्क्यू के लिए आगे आना पड़ा और दिग्विजय सिंह जी एक सरप्राइज मूव के साथ इस घटनाक्रम को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से आकर, और मीडिया के लिए भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरह से, क्योंकि मसला ऐसा था कि मीडिया को जाना ही था, बात करनी ही थी। लेकिन ये दृश्य कांग्रेस के लिए कितना भारी पड़ा है, भारी पड़ सकता है, और एक यात्रा जिसको लेकर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। जिस तरह से राहुल गांधी, जो कि काफ़ी संयमित प्रतिक्रिया दे रहे थे, इस पर तुरंत मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने भी बात कही है। आप कांग्रेस के लिए क्या इसे एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत तत्काल इसको चीज को दुरुस्त कर लिया और राहुल जी के बयान के बाद और जयराम रमेश जी के बयान के बाद तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड तो बहुत साफ कर दिया है। अब रहा दिग्विजय सिंह जी का, ये बात सही है कि हम उनके बयान कई बार चौंकाने वाले होते हैं। दिल्ली में एक बार जो एनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों का, उसको लेके भी उनका अपना एक स्टैंड था, कांग्रेस ने अपना स्टैंड नहीं लिया था, बाटला हाउस का। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह कई बार चौंकाते हैं और चौंकाने वाली राजनीति में वो बहुत लाभ और हानि का आकलन नहीं कर पाते शायद, तो कई बार इसका नुकसान उन्होंने उठाया है। ये बात सही है। मुझे लगता है कि अब ऐसा क्यों करते हैं ये तो हम दिग्विजय सिंह जी खुद ही बता सकते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं। और मुझे लगता है कि इस यात्रा के मौके पे ये प्रासंगिक भी नहीं था। इसमें आप उनके पॉलिटिकल करियर की भी मैं बात करूं, चूंकि बात अब निजी तौर पर ही है, कांग्रेस ने उसको निजी विचार बताया, तो मैं उनके राजनीतिक जीवन के पक्ष की तरफ आता हूं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इस घटनाक्रम के बाद वो थोड़ा सा किनारे होंगे? क्योंकि ये बात पहले भी इस तरह की बातें सामने आई कि इस यात्रा के दौरान कुछ बिंदुओं को लेकर असहमति के तत्व रहे। जब मध्य प्रदेश में भी यात्रा रही तो यहाँ भी दिग्गज नेताओं के साथ कुछ सहमति के तंतु नहीं बने। क्या वो उन्हें किनारे किया जा रहा है, या इस तरह की बयानबाजी की वजह से वो किनारे हो रहे हैं, या कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उससे वो असहमति के तौर पर अपने बयानों को सामने रखते हैं और उनकी सोच ये हो सकती है कि इस तरह की आक्रामक राजनीति हमें बीजेपी के खिलाफ रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि जो आक्रामकता दिग्विजय सिंह में दिखती है, खासतौर पर संघ को लेकर के वो जितने मुखरित रहते हैं उतने कांग्रेस के दूसरे नेता, तो मुझे लगता है कि हम कांग्रेस से उनको अलग करके तो नहीं देख सकते। मध्य प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार है, लोगों से वो है, और आप एक बयान से किसी का मुझे लगता है कि पूरी आकलन करना ठीक है। दिग्विजय सिंह जी तो ये भी है कि इस एक यात्रा जो निकली है उसमें एक मूल परिकल्पना उनकी रही है, इस तरह की भी बातें सामने आई हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से हैंडल किया, क्या वही रास्ता था? उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था इस रास्ते पर? नहीं, कांग्रेस ने बहुत तत्काल इसको रिएक्ट करके अपने आप को सेफ कर लिया, नुकसान होने से बचा लिया, मैं ये कह सकता हूँ। जी, और आगे आप इसके कोई रिपरकशन देखते हैं क्या यात्रा में? आपको लगता है कि इसके बाद भी बीजेपी इस बिंदु पर तो उन्हें घेरती रहेगी ही, लेकिन आप दिग्विजय सिंह जी की इस यात्रा से जुड़ी आगे क्या भूमिका देखते हैं? क्या उन पर यह दबाव बनेगा इसके बाद तेजी से कि आप अब किसी कंट्रोवर्सी को हवा मत दीजिए? हाँ, मुझे लगता है कि राहुल जी की इस यात्रा में
उन्होंने बहुत बहुत संजीदा तरीके से, मैं देख रहा हूं कि वो विवादित चीजों से बहुत बचते रहे हैं। उन्होंने चुनाव के परिणामों को लेकर के कोई बात नहीं की, अगली सरकार किसकी बनेगी ये तक नहीं की, और वो अपने विषय पर केंद्रित रहे। मुझे लगता है कि एक परिपक्वता कांग्रेस में दिख रही है, और इस विषय पर भी उन्होंने बहुत तत्काल जो आज वहां तक आ रही थी उसको आने से उन्होंने रोक लिया है। जी नरेंद्र जी। ना बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं जय नागड़ा जी, उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कांग्रेस की अपनी सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह जी को कहा जाता है आप ये बयान दीजिए, बाद में कांग्रेस उससे किनारा कर लेती है। इस तरह की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आप क्या जवाब देंगे? देखिए सर, आपकी सोची समझी रणनीति, ऐसा आरोप है बीजेपी का। सर जब हमारे नेता स्पष्ट कर चुके, राहुल जी स्पष्ट कर चुके हैं, कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है इस विषय पे और बात करने की आवश्यकता नहीं है। जय नागड़ा जी ने बिल्कुल सही कहा। और सर सबसे बड़ी जो अभी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात है, तो मैं सर थोड़े कुछ पीछे ले जाना चाहूँगा। सेना का मनोबल कैसे टूटता है? सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री बिना बुलाए जाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन में, क्या इससे सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? आपका एक नेता जाकर जिन्ना की मजार पर ठुमके लगाता है, क्या इससे सेना का? सर ये फिर मुझे लगता नहीं सर, देखिए ये विषय इन सबसे देखिए सर, क्या इनका सामाजिक रिश्ते होना अलग विषय है, सैन्य रिलेशन होना अलग विषय है। चलिए मैं ठुमके शब्द हटा देता हूं, मैं नाच क्या कह देता हूं कि वहां पे चलिए थोड़ा सा उनने, तो सर जी क्या इनसे सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? सर जी दूसरी बात, अभी हम डिबेट के दौरान देख रहे थे एक सब नेता जो होता है, मैं रामेश्वर शर्मा जी की मैं किस तरह की शब्दावली, क्या वो निंदनीय नहीं है? उनकी शब्दावली ऐसा लग रहा था कि तालिबान का कोई शहंशाह या कोई नेता बोल रहा हो कि बम से बांध दो, उटका दो, लटका दो, उनके साथ मार दो। ये क्या शब्दावली है? इस बात से सहमत आप पहली बात, आपका कहना उचित है आप प्रोटेम स्पीकर रहे, किसी भी वरिष्ठ नेता के संदर्भ में इससे आपकी बयान को लेकर इस तरह की बात ना हो जो कहीं अवमानना या अपमान की तरफ लोगों को उद्वेलित करने। उनका मंतव्य विद्या था कि उनको जाना चाहिए यदि इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं तो। नरेंद्र इससे तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे, ये शैली तो उचित नहीं है। शरद जी अभी थोड़ी देर पहले अविनाश बुंदेला जी ने भी जिन शब्दों का उपयोग, मैंने कौन सा शब्द उपयोग किया? ठुमके लगा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, नहीं मैं मान रहा हूँ ना, तो ये कई बार अपनी बात को कहने के लिए ऐसा उपयोग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अपनी बात को कहने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कहा जाता है। उन्होंने कुल मिला के इतना कहा कि जब यदि ऐसी कोई घटना, कोई कार्रवाई होती है तो दिग्विजय सिंह को साथ जाना चाहिए। भाई सीधी बात है कि देखिए उन्होंने जो शब्द कहे उसमें था कि हेलीकॉप्टर से बांध दो, उसमें ये कहा जा सकता था कि प्लेन में, फाइटर प्लेन में अगर कहें तो हम उनके आग्रह करेंगे कि बैठकर चले जाएं, देखें वहां पायलट के साथ, सेना के साथ क्या घट रहा है जी। और यही सेल्फ गोल होता है कि इतनी अच्छी बात को रामेश्वर शर्मा ढंग से कैरी नहीं कर पाया। उन्होंने बात एक ही कि आज दूसरी बात खड़ी हो सकती है, यही सेल्फ गोल है। चर्चा दिग्विजय सिंह जी के बयान पे अविनाश जी उस क्यों नहीं हो? लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस पर संयम आपको रखना ही चाहिए, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। जय जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका मैं चाहूंगा। आमतौर पर ये एक अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया में और ख़ासतौर से ताकतवर मुल्कों में है, भारत में भी बहुत मजबूती से ये है। अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसे विषय आ जाते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के विषय, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय, सेना से जुड़े विषय, पड़ोसी देशों से जुड़े विषय, डिप्लोमेसी से जुड़े विषयों पर न आलोचना की जाती, क्योंकि वो किसी पार्टी की नीति नहीं होती, वो देश की विदेश नीति होती है। तो इन बिंदुओं पर हमें और ज़्यादा, खासतौर से हमारे राजनेताओं को, माननीयों को और संयमित होने की आवश्यकता है, और इस विषय को अब वरिष्ठ और कनिष्ठ और युवा पीढ़ी सबको समझने की जरूरत है। शरद जी बिल्कुल सहमत हूं मैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के नेताओं को कहीं बाहर सीखने की जरूरत नहीं, अपने ही नेताओं से सीख लें। अटल जी ने जिस समय बांग्लादेश के समय इंदिरा जी के दुर्गा वाली आपने बात कही थी, या इंदिरा जी ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद अटल जी को भारत का प्रतिनिधित्व करने भेजा था। मुझे लगता है कि अटल जी की जो कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, इसको पूरी तरह से हमको अंगीकार करने की जरूरत है, और वो बड़ा मन रखना पड़ेगा बड़े लेवल पे। तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की स्थिति नहीं आएगी, और कुछ विषयों को तो हमको राजनीति से बहुत अलग अलग ही रखना पड़ेगा जय जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए अगर ये आरोप हो या बीजेपी के लिए हो तो ये बहुत ही अजीब लगता है कि आप कहें कि साहब इनकी पाकिस्तान मित्र योजनाएं हैं और ये भारत के हितों को दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही राजनीतिक दलों की निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।
और आप दोनों इस संदेह से परे होकर देश के विकास के लिए समर्पित होकर काम करने वाले दल के तौर पर न सिर्फ स्थापित हैं बल्कि आगे बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप ही की तरफ से ऐसे बयान आएंगे कि ये जो है इन्होंने तो पाकिस्तान से दोस्ती कर ली है, ये तो वहाँ जाकर ये करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो आप किसको भ्रम में रखने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ विषय हमेशा ऐसे होते हैं जिन पर नहीं बोला जाना चाहिए। जैसा एक कहावत कहती है कि 7 घर तो माफ़ कीजिएगा, डायन का जिक्र है उसमें कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो आप तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और जनता के हित के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय दल हैं। आप दोनों के भीतर ये संयम और मर्यादा और एक दूसरे के प्रति आदर, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उस वक्त कही थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एक अमेरिकन मैगजीन ने उनके लिए अपमानजनक कवर स्टोरी का डिज़ाइन चुना था। तो शिवराज जी ने कहा था कि नहीं, मैं इससे असहमत हूँ कि बाहर की कोई पत्रिका हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। मान सम्मान इससे बढ़ता है। मान सम्मान ऐसी टिप्पणियों से नहीं बढ़ता है कि ये क्या कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं था, इसमें तो ये लगता है, इसमें तो वो लगता है। ये समझिए इसको और आगे बढ़िए। आपसे ज़्यादा समझ रखने वाला कौन हो सकता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत शुक्रिया जय जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गढ़ पर सियासी रण। नमस्कार।